दोस्तों एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। मैं इस समय सेल्क्रॉनिक के ऑफिस में, और सेल्क्रॉनिक जो कंपनी है ये लिथियम बैटरी बनाने के लिए जानी जाती है और एक ऐसी लिथियम बैटरी बनाती है जो शायद भारत में और कोई कंपनी नहीं बनाती है। यहाँ पर ये 6 बैटरी लॉन्च हुई है। 6 बैटरी में क्या खास बात है उसके बारे में आपको हल्का सा बता दूं कि ये जो लिथियम बैटरी है सभी के सभी ये लिथियम PO4 है, और लिथियम PO4 होने के साथ साथ इनके अंदर जो खासियत है वो बहुत ज्यादा है। बहुत सारी कंपनियां हैं जो लिथियम बैटरी बना रही है, लेकिन अगर मैं केवल एक इसी बैटरी की अगर बात करूं आपसे, तो इस बैटरी की लाइफ इतनी है कि आप इसे खरीद कर भूल जाएंगे, क्योंकि इसकी जो लाइफ है वो 60 साल है, 60 इयर्स इसकी लाइफ है। और भी कई बैटरी यहाँ पर नई मॉडल की हैं, तो इनमें क्या क्या खास बात है, क्या टेक्नोलॉजी इनके अंदर यूज की गई है, इसके बारे में इस वीडियो में विस्तार से आपको जानकारी देने की पूरी कोशिश की जाएगी। तो चलिए दोस्तों इसकी टेक्नोलॉजी के बारे में जान लेते हैं। मेरे साथ कंपनी के फाउंडर और CEO है सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। हाय दोस्तों, मैं हूं रविंदर मंठान, फाउंडर एंड CEO ऑफ सेल्क्रॉनिक कंपनी। सेल्क्रॉनिक ने अपनी नई बैटरी सीरीज को लॉन्च कर दिया है, तो आज इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं वो कौन कौन सी नई बैटरी हैं और उनके अंदर आपको क्या क्या खास बात मिल जाती है। तो सबसे पहले हम आते हैं अपनी पहली बैटरी की तरफ, जो कि है रैक माउंटेड 1.0। ये बैटरी 100 AH और 24 वोल्ट के अंदर लॉन्च की गई है। जहाँ पर आप 2 बैटरी का इन्वर्टर लगाते हैं वहाँ पर आप इस बैटरी को लगा सकते हैं। अगर हम इस बैटरी के लाइफ साइकिल की बात करें तो आपको इसके अंदर 4200 लाइफ साइकिल मिल जाते हैं और 5 साल की वारंटी मिल जाती है। अगर इस बैटरी की मैं डिज़ाइन लाइफ की बात करूं तो वो 40 ईयर प्लस है, यानी कि 40 साल तक आपको कुछ भी देखने की ज़रूरत नहीं है। अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट बैटरी की तरफ। ये है रैक माउंटेड 1.0। रैक माउंटेड 1.0 ये बैटरी है हमारी 100 एम्पियर और 48 वोल्ट के अंदर। जहां पर आप 4 बैटरी लगाते हैं तो वहां पर आप इस एक बैटरी को लगा सकते हैं। तो ये बैटरी आपकी जो 6 लेड एसिड बैटरी होती हैं उनके बराबर आपको बैकअप देगी। अब बात कर लेते हैं इसके लाइफ साइकिल की। तो इसके अंदर भी आपको 4200 लाइफ साइकिल मिलते हैं और 5 साल की वारंटी मिलती है। अगर इसकी डिज़ाइन लाइफ की बात की जाए तो वो है आपकी 40 ईयर प्लस, यानी कि 40 साल तक आपको इसकी भी कोई मेंटेनेंस करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट हमारी बैटरी आ जाती है रैक माउंटेड 2.0, जो कि 1.0 से एक्सटेंडेड वर्जन है, और ये बैटरी आपको 100 AH और 48 वोल्ट के अंदर मिल जाएगी। इस बैटरी की अगर लाइफ साइकिल की बात करें तो 1.0 से ज़्यादा है, जो कि है 4500 लाइफ साइकिल। और अगर इसकी वारंटी की बात की जाए तो इसकी वारंटी आपको 5 साल की मिल जाती है। और अगर इसकी डिज़ाइन लाइफ की बात की जाए तो वो आपको 40 ईयर प्लस इसकी डिज़ाइन लाइफ मिल जाती है। उससे आगे आ जाती है हमारी सबसे बेहतरीन बैटरी, जो कि है रैक माउंटेड 2.0 प्लस। ये भी आपको 100 AH और 48 वोल्ट के अंदर मिलेगी। अब ये बैटरी जो सबसे बड़ी है, तो इसमें आपको क्या खास बात देखने को मिलती है, तो इस बैटरी में सबसे ज़्यादा आपको लाइफ साइकिल मिलते हैं जो कि हैं 6000 प्लस। और दूसरा, इस बैटरी की वारंटी भी आपको जस्ट डबल मिलती है, यानी कि 10 साल की वारंटी आपको यहाँ पर मिल जाती है। तो चलिए अब आगे मूव करते हैं। अब हम रैक माउंटेड से हटकर आ जाते हैं अपने पावर वॉल की तरफ। तो पावर वॉल और रैक माउंटेड बैटरी में सिर्फ एक ही डिफरेंस होता है कि रैक माउंटेड बैटरी को हम एक दूसरे के ऊपर प्लेस कर सकते हैं कम जगह में ज़्यादा बैकअप बनाने के लिए। लेकिन जहां हम अपने घर के लिए इन्वर्टर्स लेते हैं तो उनके ऊपर हम रखते हैं अपनी पावर वॉल, क्योंकि ये दीवार पर हैंग हो जाती हैं इस बैटरी की तरह। यहाँ पर आपको वॉल पर इस बैटरी को हैंग करके दिखाया गया है। एक तो इसका डिज़ाइन सबसे बढ़िया है, एक ये काफ़ी कॉम्पैक्ट है। तो इसमें हमने 2 मॉडल लॉन्च किए हैं। सबसे पहले पावर वॉल 2.0, ये 100 AH और 48 वोल्ट के अंदर आती है। अब इस बैटरी की अगर लाइफ साइकिल की बात की जाए तो आपको 4500 लाइफ साइकिल मिल जाते हैं और 5 साल की वारंटी मिल जाती है। और इस बैटरी की भी जो डिज़ाइन लाइफ है वो 40 ईयर प्लस है। उसके बाद चलते हैं अपने सबसे बड़े मॉडल की तरफ, जो कि है पावर वॉल 2.0 प्लस। ये भी आपको 100 AH और 48 वोल्ट की बैटरी मिल जाती है। इस बैटरी के जो लाइफ साइकिल हैं वो है 6000 प्लस, और इसकी जो वारंटी है वो है 10 ईयर। ये अपनी कंपनी का सबसे बड़ा मॉडल है। यही सेम मॉडल आपको रैक माउंटेड के अंदर भी मिल जाता है। तो ये 6 बैटरीज हैं जो सेल्क्रॉनिक ने नई लॉन्च की हैं। अच्छा सर, ये लिथियम बैटरी तो बहुत सारी कंपनियां बना रही हैं, लेकिन और बैटरियों से इनमें क्या डिफरेंस है सर?
ये आपने बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन पूछा है और यही कस्टमर जो है वो जानना चाहते हैं कि काफ़ी सारी जो मार्केट में कंपनीज़ हैं जो लिथियम बैटरी दे रही हैं, तो सेल्क्रोनिक ने ऐसा मार्केट में क्या कर दिया कि सेल्क्रोनिक की बैटरी लेनी चाहिए। तो सबसे पहले सेल्क्रोनिक अपनी बैटरी के अंदर स्क्रीन देती है जो कि आपको मार्केट में किसी और दूसरी बैटरी के अंदर नहीं मिलती है। अब स्क्रीन होने के अपने काफ़ी सारे फ़ायदे हैं, जैसे कि आप वोल्टेज देख सकते हैं, एम्पियर देख सकते हैं, बैटरी की एसओसी देख सकते हैं, बैटरी किस अलार्म आने के बाद बैटरी बंद हुई है, यानी कि ओवर टेम्परेचर, ओवर करंट, किसी भी तरीके से सारी इंफॉर्मेशन आप बैटरी की स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो स्क्रीन सबसे जरूरी है जो और कोई कंपनी नहीं देती, खाली सेल्क्रोनिक देती है। अच्छा सर, मैंने कई कंपनियों के वीडियो बनाए हैं लिथियम बैटरी के, लेकिन जो लाइफ साइकिल है किसी के 3500, किसी के 4045 या 4500 है, लेकिन लाइफ साइकिल आपके 6000 तक भी है। लेकिन आपने जो एक बात बताई थी कि भाई 60 साल तक हमारी बैटरी चल सकती है, कितनी सच्चाई है इस बात में? जी देखिए, मेरे घर पर खुद बैटरी लगी हुई है और मैंने उसको एक वीडियो में दिखाया भी हुआ है कि देखिए पूरा 1 साल हो गया है और मेरे घर पर अभी तक 83 साइकिल्स हुए हैं, यानी कि 100 साइकिल भी नहीं हुए हैं। वो ऐसे होता है कि आप सर्दी में आपकी बैटरी कम यूज़ होती है, ज़्यादा लोड गर्मी के टाइम पे ही रहता है, तो उस हिसाब से जब आप एवरेज निकालते हैं तो 1 साल के अंदर 100 ही साइकिल बैटरी के यूज़ हो पाते हैं। तो अब 6000 है तो 6000 को सीधा 100 से आप डिवाइड कर दीजिए तो सीधा 60 ईयर आएगा। जी। बिल्कुल सिंपल कैलकुलेशन है। चल जाएगी ना 60 साल तक? कोई दिक्कत ही नहीं है सर, क्योंकि इसमें कोई भी मूवेबल पार्ट नहीं है, कोई भी इसके अंदर वो तेजाब वेजाब वो पानी वाला वो किसी भी तरीके से कोई भी झंझट नहीं है। अच्छा सर, ये और बताएं कि अब तो हमने कर ली लाइफ साइकिल की बात, अब बात करते हैं कि इन्हें चार्ज होने में कितना टाइम लगेगा और बैकअप किस तरह से देंगे सर, कितना बैकअप देंगे? जी, जैसे कि ये बैटरी 5 किलोवाट की है, तो जो सेल्क्रोनिक की बैटरी है वो 1C चार्ज और 1C डिस्चार्ज को हैंडल कर सकती है। ये भी मार्केट में कोई अगर दूसरी बैटरी आप देखें तो वो 0.5C मतलब डिस्चार्ज के रेट पर आती हैं और 0.5C ही चार्ज के रेट पर आती हैं, या फिर डिस्चार्ज रेट उनका 1C हो सकता है, यानी कि वो 5 किलोवाट की बैटरी 5 किलोवाट से डिस्चार्ज तो हो सकती है, लेकिन 5 किलोवाट से वो चार्ज नहीं हो सकती। जो सेल्क्रोनिक की बैटरी है वो 1C चार्ज और 1C डिस्चार्ज के साथ आती है। मतलब अगर इसे 5 किलोवाट से चार्ज करें तो कितनी देर में हो जाएगी? पूरा 1 घंटा हो जाएगी। घंटे 5 किलोवाट डिवाइड बाय 5 किलोवाट तो 1 घंटा, 1 घंटे में फुल आप इसको चार्ज कर सकते हैं। अच्छा, 1 घंटे में चार्ज होने के बाद जैसे फुल चार्ज हो जाएगी तो बैकअप क्या देगी सर? ये बैकअप आपके लेड एसिड बैटरी के बराबर बैकअप दे सकती है। अगर आप इसको सीधा ही लेड एसिड बैटरी से कंपेयर करें, जैसे आप 4 बैटरी नॉर्मली घर में लगाते हैं, 48 वोल्ट का सिस्टम बनाते हैं, तो अगर उस हिसाब से आप कंपेयर करें तो 6 लेड एसिड बैटरी के बराबर ये बैटरी आपको बैकअप देगी। अकेली एक बैटरी 6 बैटरी बराबर बैकअप देगी। जी जी। अच्छा सर, ये और बताएं कि ये जो बैटरी है, जैसा आपने बताया कि इनके अंदर डिस्प्ले दी है और कंपनियां डिस्प्ले नहीं दे रही, तो डिस्प्ले में क्या क्या देख सकते हैं? डिस्प्ले में आप इसकी वोल्टेज, इसका करंट, हर एक सेल की इंडिविजुअल क्या वोल्टेज है, बैटरी की क्या एसओसी है, बैटरी का टेम्परेचर क्या है, और अगर किसी कारण से बैटरी बंद हो जाती है, उसकी अलार्म की जो लाइट है वो ऑन हो जाती है, तो आप अंदर BMS स्टेटस के अंदर जाकर अलार्म स्टेटस आता है, वहाँ पर देख सकते हैं कि किस अलार्म की वजह से ये बैटरी बंद हुई है। जैसे कि मैं एग्जांपल दूं आपको कि ओवर टेम्परेचर हो गई, आपका ओवर करंट हो गया, ओवर वोल्टेज हो गई, तो जो सेल्स हैं उनके बीच में डिफरेंस वोल्ट हो गई, तो कोई भी अगर किसी भी तरीके से अगर बैटरी बंद हुई है तो अलार्म में आपको शो हो जाएगी। वो सिर्फ डिस्प्ले होने की वजह से आप देख सकते हैं, डिस्प्ले से पता चल जाएगा कि इसमें कमी क्या हुई है। जी हाँ, और सबसे बड़ी बात लाइफ साइकिल। अब कंपनी ने आपको वारंटी दे दी कि 4500 लाइफ साइकिल हैं, 6000 लाइफ साइकिल हैं, तो आप कहाँ देखेंगे? तो डिस्प्ले पर ही आपको वो लाइफ साइकिल नजर आएंगे। मतलब जितनी लाइफ साइकिल होती जा रही है, मान लो 10 होगी तो 10 काउंट हो जाएंगे उस पर, 11 होगी तो 11 उस पर दिख जाएगी कि हमारी जो बैटरी है इसकी लाइफ साइकिल 11 हो चुकी है, 12 हो चुकी है, दिख जाएगा सर। आपको वहां पर वो लाइफ साइकिल काउंट होते दिख जाएंगे। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 1 हफ्ते में मैं कितने लाइफ साइकिल यूज कर रहा हूँ, 1 महीने में कितने कर रहा हूँ, 1 साल बाद कितने हो गए, हमारी बैटरी कितनी चल चुकी है, अब तक कितनी और चल सकती है, इस तरह इसका भी अंदाजा लगा सकते हैं। जी हाँ, अगर स्क्रीन ही नहीं है तो आपको क्या पता आप कितने लाइफ साइकिल यूज कर चुके हैं, तो वो बिल्कुल अंधे होने वाली बात हो जाती है। ये बताएं सर, बैटरी का जो मुख्य पार्ट है वो BMS भी होता है, तो BMS कितने एम्पियर का है इनके अंदर? देखिए, जो 1.0 है उसके अंदर 100 एम्पियर का कंपनी ने BMS लगाया है और ये 105 एम्पियर तक आपको डिस्चार्ज दे सकता है, यानी 100 से ज्यादा दे सकता है जी। इसको हमने वीडियो में टेस्ट करके भी दिखाया हुआ है, आप वीडियो देख सकते हैं, उसमें पूरा इसको डिस्चार्ज करके दिखाया हुआ है 100 से ऊपर जी। अब बात आ जाती है 2.0 की, तो 2.0 के अंदर 125 एम्पियर का BMS लगा हुआ है,
जो कि आपको मार्केट में किसी भी 48 वोल्ट और 100 AH बैटरी के अंदर नहीं मिलेगा। मैक्सिमम जो हमें मिला अभी तक वो 100 का ही मिला, 100 के आसपास का ही। जी हाँ, और ये 1C अगर भी मैं जैसे मैं अभी बात कर रहा था कि 1C चार्ज 1C डिस्चार्ज, तो 1C डिस्चार्ज का मतलब हुआ कि 100 एम्पियर, लेकिन ये बैटरी आपको 125 एम्पियर का भी डिस्चार्ज दे सकती है। तो यानी कि ये 1.25C का डिस्चार्ज दे सकती है। ऐसी मार्केट में अभी तक कोई बैटरी नहीं है। तो इन दोनों में 125 एम्पियर का, जी हाँ, 2.0 में आपको 125 एम्पियर का ही BMS मिलेगा। और आप साइज में भी फर्क देख सकते हैं, 2.0 का साइज 1.0 से थोड़ा बड़ा है। जी जी। अच्छा सर, ये और बताएं कि ये जो बैटरीज हैं, अगर इन्हें कोई खरीदना चाहे तो किस तरह से खरीद सकते हैं? इन बैटरी को खरीदने के लिए यहाँ पर दो तरीके हैं, एक है ऑनलाइन, दूसरा है ऑफलाइन। अगर आप ऑनलाइन बाय करना चाहते हैं तो आप कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट www.selconic.com पर जा सकते हैं, वहाँ से आप इन प्रोडक्ट्स को खरीद सकते हैं। अगर आप एंड्रॉयड यूज़र हैं तो आप कंपनी की सेल्क्रोनिक ऐप को भी प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ से भी आप सिंपल बाय कर सकते हैं। अगर आप करना चाहते हैं ऑफलाइन बाय तो आप कंपनी की नीचे दिए गई ईमेल आईडी पर ईमेल कर सकते हैं या फिर नीचे दिए गए फ़ोन नंबर पर कॉल कर सकते हैं। वहाँ से आपको आपके नज़दीक के डीलर या डिस्ट्रीब्यूटर की जानकारी दे दी जाएगी, तो नज़दीक के डीलर या डिस्ट्रीब्यूटर से भी आप आसानी से परचेज कर सकते हैं। अच्छा सर, ये और बताएं कि आपने बहुत सारी जानकारी इनके बारे में बता दी, इनकी टेक्नोलॉजी बताइए आपने क्या क्या, तो इनकी प्राइस क्या होने वाले हैं? सबसे पहले तो जो टेक्नोलॉजी है वो इन सभी बैटरी की LFP है, क्योंकि LFP ही दुनिया की सबसे सेफेस्ट केमिस्ट्री मानी जाती है। अभी आपने देखा होगा कई हादसे स्कूटी के साथ हो चुके हैं, कार के साथ हो चुके हैं, उनके अंदर लिथियम आयन फट जाते हैं। जी हाँ, लिथियम आयन होती है। तो आप दिमाग में रखिए, लिथियम आयन नहीं है, लिथियम आयरन फॉस्फेट है, जो कि सबसे सेफेस्ट बैटरी होती है और लिथियम आयन से 10 गुना ज़्यादा चलती है। अच्छा, ये जो लिथियम आयरन फॉस्फेट बैटरी है सर, मैंने देखा अधिकांश बैटरियों में इसे कूल करने के लिए पंखा होता है, फैन होता है इसमें, तो इसमें है क्या फैन? जी, आप देख सकते हैं इसमें किसी भी फैन का इस्तेमाल नहीं किया गया है। जो हमारे इन्वर्टर्स होते हैं उनमें भी फैन नहीं होता, क्योंकि वो IP65 होते हैं, उनकी जो कूलिंग होती है वो नेचुरल होती है। जिनके अंदर फैन नहीं होता है उनकी जो लाइफ होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। जैसे हमारे इन्वर्टर्स हैं, उनकी जो आपको वारंटी मिलती है वो 5 साल से 10 साल की मिलती है, क्योंकि उनके अंदर कोई फैन नहीं है, धूल मिट्टी कुछ नहीं जाती। फैन चलेगा तो धूल मिट्टी भी खींचेगा। जी हाँ, धूल मिट्टी तो जाएगी ही, क्योंकि इसके बीच में क्रॉसिंग होगी। लेकिन इसके अंदर सब कुछ नेचुरल कूलिंग है, कोई भी फैन का इस्तेमाल नहीं किया गया है, बिल्कुल सील्ड बैटरी है। जब ये पूरी डिस्चार्ज हो जाएगी तो बिल्कुल भी हीट ना होगी, बिल्कुल ठंडी रहेगी। आपको प्रैक्टिकल भी साथ के साथ इस वीडियो में एंड में हम दिखा देंगे, पूरा उसको डिस्चार्ज करेंगे और डिस्चार्ज भी साथ में कस्टमर को यहाँ पर दिख जाएगा कि हाँ कितना डिस्चार्ज ले सकते हैं। क्योंकि देखिए बात होती है ब्रांड की, सेल्क्रोनिक एक रिलायबल ब्रांड है, तो सेल्क्रोनिक उस चीज को करके भी दिखाता है, कोई चीज झूठ नहीं बोलता है कभी कि हाँ ऐसे है वैसे और करके कुछ नहीं दिखा रहा है। तो जो बता रहे हैं वही आपको प्रैक्टिकल भी करके साथ साथ दिखा देंगे। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि बहुत सारी बैटरीज की वीडियो हम दिखा चुके हैं, लेकिन जितनी तरह की इसके अंदर टेक्नोलॉजी है, इन बैटरियों के अंदर जो टेक्नोलॉजी दी गई है मुझे अभी तक कहीं नहीं मिली है। और मैं विश्वास करना चाहूंगा सर पर, सर जो बोल रहे हैं वो लगभग सच बोल रहे हैं। एक चीज और मैं यहाँ पर आपके माध्यम से दर्शकों को बताना चाहूंगा। एक सबसे बड़ी बात होती है बैटरी कम्युनिकेशन की। तो यहाँ पर काफ़ी सारे इंडिया में जो लोग दे रहे हैं वो आपको खाली बैटरी दिखाते हैं, बैटरी है इन्वर्टर पे लगा लो, बैटरी है इन्वर्टर पे लगा लो, लेकिन ऐसा नहीं होता है लिथियम के साथ। लिथियम में क्या होता है कि जो आपका इन्वर्टर होता है और बैटरी होती है उनके बीच में एक कम्युनिकेशन वायर का होना भी बहुत ज़रूरी है। ये कहाँ पर लगता है सर? आपको दिखा देते, लाइव एग्जाम्पल दिखा देते हैं। अब ये देखिए, ये है हमारा इन्वर्टर और ये है हमारी बैटरी। तो देखिए यहाँ से कम्युनिकेशन वायर आ रही है और यहाँ पर देखिए बैटरी के कैन पोर्ट के अंदर यहाँ पर कम्युनिकेशन वायर लग रही है। अच्छा, ये जो येलो कलर का वायर है ये कम्युनिकेशन वायर है जी। अब कम्युनिकेशन से क्या होता है, अब देखिए अगर आप यहाँ पर देखेंगे 100% आपको यहाँ पर बैटरी की SOC नज़र आ रही है। और अगर आप इसका टेम्परेचर देखेंगे तो यहाँ पर 20 डिग्री 29 डिग्री सेल्सियस ऐसे टेम्परेचर आपको दिख रहा है। जब आप इन्वर्टर की स्क्रीन पर जाएंगे तो ये देखिए, ये पूरे का पूरा डाटा आपको इन्वर्टर की स्क्रीन पर भी दिखेगा, जिससे कि इन्वर्टर को पता होगा कि बैटरी की क्या परसेंटेज है। जैसे आपका मोबाइल आप परसेंटेज के हिसाब से चलाते हैं,
तो वो इन्वर्टर को पता होगा कि बैटरी के अंदर क्या चल रहा है। तो कम्युनिकेशन जरूरी है, मतलब बैटरी का और इन्वर्टर का कम्युनिकेशन आपस में बन जाएगा। हाँ, और ये बैटरी हमारे इन्वर्टर के साथ ही नहीं, दुनिया का कोई भी ब्रांडेड हाइब्रिड इन्वर्टर उठा लीजिए, चाहे वो जर्मन हो, चाइनीज हो, आपका फ्रेंच हो, कोई भी हाइब्रिड इन्वर्टर हो, तो ये सभी के साथ कम्युनिकेट करती है, क्योंकि इसके अंदर जो प्रोटोकॉल डले हुए हैं वो यूनिवर्सल प्रोटोकॉल डले हुए हैं। तो आप जो भी ब्रांडेड इन्वर्टर लेके आएंगे ये उसके साथ कम्युनिकेशन कर जाएगी। अच्छा सर, हमें इनके प्राइस और बता दें, क्योंकि जो दर्शक है उनकी ये तमन्ना होगी भाई इनका प्राइस क्या होने वाला। तो सर क्या क्या प्राइस? हम बात करते हैं रैक माउंटेड 1.0 24 वोल्ट मॉडल की। इस मॉडल का प्राइस है 72,033 रुपए प्लस GST। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं अपने नेक्स्ट मॉडल पर, जो कि रैक माउंटेड 1.0 48 वोल्ट है 100 H के अंदर। उसका प्राइस है 1,14,405 प्लस GST। उसके बाद आ जाता है हमारे लेटेस्ट मॉडल, जो कि है रैक माउंटेड 2.0। ये भी 100 H 48 वोल्ट के अंदर है। इसका जो प्राइस है वो है 1,16,948 प्लस GST। ये 1.0 से 3,000 रुपये महंगी है, क्योंकि इसकी स्क्रीन महंगी है, इसका BMS बड़ा है, इसके लाइफ साइकिल ज़्यादा हैं। अब उसके बाद आ जाते हैं हमारी रैक माउंटेड 2.0 प्लस। इसका जो प्राइस है वो है 1,38,134 प्लस GST। उसके बाद आ जाती है हमारी पावर बॉल। पावर बॉल जो होती है वो रैक माउंटेड से थोड़ी महंगी सेगमेंट की बैटरी होती है, और इसका जो प्राइस है वो है 1,22,880 प्लस टैक्स। उसके बाद आ जाती है हमारी सबसे महंगी बैटरी और सबसे बड़ी बैटरी। इसका जो प्राइस है वो है 1,39,829 प्लस GST। अच्छा सर, ये बताएं कि जैसे सिंगल बैटरी है, तो क्या इन्हें पैरेलल करके और भी बड़ी बनाया जा सकता है सर? जी हाँ, क्योंकि देखिए स्टोरेज की आपकी हर एक आदमी की अपनी नीड होती है। किसी को 5 किलोवाट चाहिए, किसी को 10, किसी को 20, किसी को 50। तो 5 किलोवाट खरीद ले और फिर उसे आवश्यकता हो रही है 10 किलोवाट की, तो क्या 2 बैटरी जुड़ सकते हैं आपस में? जी, जो 1.0 मॉडल है उसको आप 16 बैटरी तक जोड़ सकते हैं। 16 बैटरी? जी हाँ, यहाँ पर ये लिखा हुआ है RS485। इससे लीड निकलकर दूसरी बैटरी के RS485 में चली जाएगी, तो ये आपस में कम्युनिकेट कर अब 10 किलोवाट की बैटरी बन जाएगी। तो ऐसे ही आप 16 बैटरी जोड़ सकते हैं, तो 80 किलोवाट बन जाएगा। 80 किलोवाट तक कर सकते हैं इसे? हाँ, अब 80 से भी ज्यादा आप कर सकते हैं, क्योंकि उससे सिर्फ डिस्चार्ज रेट बढ़ेगा। यानी कि अगर ये 100 एम्पियर की है, तो अगर 16 बैटरी आप जोड़ देंगे तो 1600 एम्पियर का डिस्चार्ज रेट सेट हो जाएगा। लेकिन आप बैकअप बढ़ाने के लिए पैरेलल में अनलिमिटेड बैटरी जोड़ सकते हैं, उसकी कोई सीमा नहीं है। हो सकते हैं अनलिमिटेड? हाँ, अनलिमिटेड 200, 400, 500, 1000 किलोवाट कितना भी आप जोड़ सकते हैं जी। अब उससे आगे आ जाते हैं रैक माउंटेड 2.0। ये इससे थोड़ी एडवांस टेक्नोलॉजी है। इसके अंदर आप पैरेलल में 32 बैटरी को जोड़ सकते हैं, जिससे कि आपका जो डिस्चार्ज रेट है वो 3200 एम्पियर तक हो जाएगा। 3200 एम्पियर एक बहुत ज़्यादा बड़ी मतलब नंबर होता है, और किसी कंपनी में ही काम आएगा इस तरह से। जी हाँ, 32 बैटरी तक आप इनको पैरेलल कर सकते हैं। उसके बाद उसके पैरेलल में ही आप अनलिमिटेड बैटरी लगाते चले जाइए, उसको भी आप मेगावाट तक लेके जा सकते हैं। तो आप पैरेलल तो जितना मर्जी इसको कर लीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जी। अच्छा सर, इसके अलावा आपने वीडियो में बताया था कि आप कुछ हमें प्रैक्टिकल करके दिखाने वाले हैं, तो क्या प्रैक्टिकल करके दिखाने वाले हैं आप? जी हाँ, जैसे कि कंपनी दावा करती है कि इसके अंदर 125 एम्पियर का BMS लगा हुआ है, 1C चार्ज है, 1C डिस्चार्ज है। तो 1C डिस्चार्ज का मतलब हुआ कि 100 एम्पियर की बैटरी अगर आपको 100 एम्पियर ही निकाल के दे दे। सर क्या दिखाने वाले हैं आप? जैसा कि हमने आपको बताया था कि हमारी बैटरी के अंदर 125 एम्पियर का जो BMS आता है, और 1C डिस्चार्ज से भी ज़्यादा ये बैटरी जा सकती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बैटरी की स्क्रीन पर अभी 111 एम्पियर देखिए निकल रहे हैं। और अगर मैं आपको जो मीटर है उसमें भी चेक कराऊं, तो ये देखिए मीटर में यहाँ पर आपको 109 एम्पियर यहाँ पर निकलते हुए दिखा रहा है। यानी कि जो 1C होता है वो 100 एम्पियर होता है, तो उससे भी ऊपर यहाँ पर पावर निकल रही है। अब इन्वर्टर की स्क्रीन पर देखिए, इन्वर्टर की स्क्रीन पर यहाँ बैटरी से 5.41 किलोवाट की पावर निकल रही है, देख सकते हैं 5409। तो यहाँ पर 5412 वाट की पावर निकल रही है, यानी कि 5 किलोवाट की बैटरी 5 से भी ज़्यादा पावर अभी डिलीवर कर रही है जी।
और ये देखिए बैटरी, ये लोड चला हुआ है और ये हमारी बिजली बिक रही है, क्योंकि ये इन्वर्टर बैटरी की पावर को भी बेच सकता अच्छा, है। ये ऊपर ये दिख रहा है, ये मतलब उसमें ग्रिड में पहुंचा रहा है। जी हाँ, इन्वर्टर आपने वो देखे होंगे जो सोलर की पावर को बिजली में बेचते हैं, लेकिन ये सोलर की पावर को भी बेच सकता है और बैटरी की पावर को भी बेच सकता है। जी, मतलब बैटरी में इतनी कैपेसिटी है सर, ये मतलब इतना लोड उठा रही है? हाँ, इतना लोड आपके सामने उठा रही है। और जो मैं कम्युनिकेशन की बात कर रहा था, अभी आप देख सकते हैं इन्वर्टर पर कितनी आपको परसेंटेज दिख रही है, 91 जी। अब बैटरी पर भी सेम वही दिखनी चाहिए। ये देखिए बैटरी पर भी 91। तो ये तभी पॉसिबल है जब इन्वर्टर और बैटरी आपस में कम्युनिकेट करें, जो कि सिर्फ सेल्क्रोनिक की ही बैटरी कम्युनिकेट करती है पूरी बैटरी इंडस्ट्री के अंदर। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें और हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।